हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएससी फिजिक्स में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर एमजीकेवीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स, क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर या सिलेबस प्रोवाइड की जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस से यदि आप एमएससी कर रहे हैं, तो आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सारा मटेरियल यहाँ से कंप्लीटली मिल जाएगा। यानी कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है और जितना भी पेपर है, चारों पेपर का आपका हर टॉपिक मिल जाएगा। चाहे आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो भी ठीक है। यदि आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो उसी पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ अच्छे से समझ में आ जा रही है तो उसे नोट डाउन करिए और अपना रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन के साथ-साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं और आज का पेपर है 2014 का, ठीक है? हम कई सारे पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे 2014 फिर 2015 जितने भी पेपर हमें मिल पाएँगे वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि जनरली ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो आपको ये डायरेक्टली हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप जो सिलेबस हम करा रहे हैं, जो टॉपिक हम करा रहे हैं, अभी तक हमने एक टॉपिक करा हुआ है श्रोडिंगर का क्वांटम फिजिक्स का पहला यूनिट का हमने कुछ टॉपिक करा हुआ है। तो वो पहला यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें अगर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जा रही हैं, यूट्यूब पे अगर आप देखकर पढ़ पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपका पार्ट टाइम जॉब जो है वो और आपकी स्टडी दोनों साथ में आप कर सकते हैं, चाहे वो आप लड़के हो या लड़की। क्योंकि इस टाइम के यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पर आने के बाद क्या होता है कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जॉब भी करना है, घर का काम भी देखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा कम टाइम में क्योंकि कॉलेज जाना-आना उसमें भी टाइम लगता है, लेक्चर अटेंड करना उसमें भी टाइम लगता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा टाइम थोड़ा-सा बच जाता है, जिससे कि हमें फ़ायदा हो जाता है और वही चीज़ आपको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम सारी क्लासेस देखना चाहते हैं, सारा मटेरियल पाना चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दें, वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनती है और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर सेशन को। शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा ताकि आपकी वज़ह से किसी और की भी हेल्प हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का सारी चीज़ें मेरे चैनल पे प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का पहले फर्स्ट सेमेस्टर का सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है 2014 का अगर आप देखेंगे तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन 2014 और यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है। सॉरी इसमें थोड़ा-सा इधर-उधर है, अच्छे से दिख नहीं पा रहा है लेकिन जो जो थोड़ा डार्क है वहाँ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है? और जो थोड़ा ये सब है इसको ध्यान नहीं देना है। सेकंड पेपर है ना? मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है 2014 का उसमें है थोड़ा पेपर है। अ 1-2 यूनिट नहीं है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये देख लेते हैं। ये सेकंड पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पता है 100 मार्क्स का होता है, 75 इंटरनल होता है और 25 एक्सटर्नल होता है, ठीक है? आपको सिलेबस में बताया गया है, आप चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं कि क्या इंटरनल है, क्या एक्सटर्नल है, किस तरीके के मार्क्स इंटरनल में कौन देता है, एक्सटर्नल में कौन देता है और बाकी ग्रेड का क्या है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस में आपको बताया गया है कि क्या-क्या हमें पढ़ना है और क्या-क्या दिया हुआ है, ठीक है? अगर आप बीएससी के बाद तुरंत कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आराम से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं और इसमें हम देखेंगे कि आंसर 5 question in all short answer type question number 1 carrying 40 marks is compulsory answer one question carrying 15 marks from each unit है ना समझ में आ रही है यानी कि सभी में 5 क्वेश्चन करने हैं और पहला जो नंबर है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 40 मार्क्स मतलब कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये कितने का है 4 नंबर का है। इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है यूनिट फर्स्ट, है ना? यहाँ पे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, यानी कि इससे पहले हमारा
पहले नंबर में कितने क्वेश्चन है? 1 यहाँ से देखते हैं 1 2 है ना? 2 फिर उसके बाद यहाँ पे ये है 3 ये है 4 और ये वाला क्वेश्चन है 5 ये क्वेश्चन है 6 फिर आगे देख लेते हैं, ये है 7th ये है 8th और यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये 10 ठीक है? 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करता है? 4 नंबर, है ना? यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो टोटल अगर हम 10 क्वेश्चन करेंगे तो वो 40 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? और फिर यूनिट वाइज़ अगर हम देखें तो पहला जो यूनिट है इसमें देख लेते हैं कितने नंबर का था? जो आंसर 1 क्वेश्चन कैरिंग 15 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट मतलब कि प्रत्येक यूनिट में एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क का है, ठीक है? 15 नंबर का है, ठीक है? तो हम देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट ये है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिड्यूस द कंजर्वेशन लॉ लॉ और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस द यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें समझ में इतना आ जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, ठीक है? ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं क्योंकि ऐसा ही मिल पाया है, ज़ेरॉक्स ऐसा ही मिल पाया है, तो उसके लिए सॉरी बट अगर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प हो जा रही है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हर हर यूनिट में और करके क्वेश्चन देगा, एक पहला कीजिए या फिर ये वाला कीजिए, ठीक है? पहला यूनिट तो खत्म हो गया और दूसरा यूनिट में भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा और करके ठीक है? देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है दूसरा यूनिट में, यहाँ पे क्या डिड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन इन फॉलोइंग फॉर्म डेल्टा इंटीग्रेशन और T1 इंटीग्रेशन T1 टू T2 dt इक्वल टू 0 है ना? ये दिया हुआ है और करके ये दिया है स्टेट एंड एक्सप्लेन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल डिड्यूस द हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग दिस प्रिंसिपल ठीक है तो ये है और यूनिट थर्ड का भी ये क्वेश्चन है 6th नंबर और 7th नंबर दोनों में से किसी एक को करना है या तो 6 करें या फिर 7th करें 7th में दिया है स्टेट एंड प्रूव लेवियोलीज थ्योरम ठीक है ये हमने अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसे कंप्लीट हम करेंगे अभी पहला ही यूनिट हमने क्वांटम का स्टार्ट करा है तो उसे सारी चीजें एग्जाम तक कवर कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे आप आराम से सारी चीजें देख सकते हैं यूनिट फोर्थ में ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हैमिल्टन जोकोबी थ्योरी तो यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें दिख पा रही हैं तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी वहां से आपको डिराइवेशन मिल जाएगा कि हैमिल्टनियन जोकोबी थ्योरी जो है उसका जो सिंपल हार्मोनिक से ऑसिलेटर से कंबाइन करके जो डिराइवेशन है वो प्रूव करना है और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कैन बी यूज टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कुछ है रैंडम मोशन कुछ करके है ना तो ये सारी चीजें हैं और अगला देख लेते हैं अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी 2014 का ही है और इसमें भी आपको ये भी 100 मार्क्स का ही है और इसमें भी सेम जो पहला नंबर है इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और हर एक यूनिट से 15-15 नंबर का होगा 15 चौका 60 और ये 40 नंबर 100 नंबर का हो गया है ना तो यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ नॉन स्टेडी करेंट है ना व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करेंट राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन स्टेबलाइज्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ना ये सारी चीजें हैं जो कि आपको नोट्स में दिया जाएगा ठीक है ये हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आराम से सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे थे हम लोग ना
यहाँ पे, यहाँ पे थे। फिर उसके बाद आप लोगों को आराम-आराम से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आप क्या करेंगे इसे एक कॉपी पे अपना लिख लेंगे अच्छे से जो-जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। फिर 14 फिर 15 फिर 19 ये सारी चीज़ें आप न नोट करने के बाद देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही होंगी। तो यूनिट का क्वेश्चन जो यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैच करेगा और जो क्वेश्चन मैच नहीं करेगा उसे अलग से तैयार कर लेंगे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल डिस्कस द नॉन uniqueness of electromagnetic potential what are gauge transformation explain the significance of gauge transformation है ना what do you mean by skin depth uh, what is its importance explain normal and anomalous dispersion what are the characteristic of normal dispersion है ना अगला है what do you understand by TM, TE and TEM modes of propagation of electromagnetic wave in waveguide? अगला क्वेश्चन है what is electric dipole moment of a symmetric linear CO2 molecules? हैं अब पहला यूनिट अगर हम देखेंगे state and proof pointing theorem relating the energy at point in space in an electromagnetic field. Discuss physical meaning of each term in resulting equation. ये इसमें भी और करके दिया हुआ है स्टेबलाइज मैक्सवेल रिलेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्लेन द फिजिकल मीनिंग सो द मैक्सवेल रिलेशन और एम्पिरिकल रिलेशन ये हो गया यूनिट सेकेंड का देख लेते हैं यूनिट सेकेंड में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे है और करके एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है फिर आगे चल के देखते हैं तो आगे आपका आ जाता है यूनिट थर्ड में भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक ये और एक ये वाला और करके दिया है एक करना है या तो ये वाला करें या तो ये वाला करें फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स ये भी 2014 का है क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें भी सेम उसी तरीके से 100 मार्क्स का है और इसमें भी क्वेश्चन देख लेंगे कुछ क्वेश्चन ब्लर है नहीं दिख पा रहे हैं लेकिन जो दिख रहे हैं उससे हमारी हेल्प हो सकती है और उसको भी हम कर सकते हैं जो क्वेश्चन दिख रहे हैं जो नहीं दिख रहा है तो उसको छोड़ देंगे जो दिख रहा है वो चीजें हम कर लेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे आपको क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा और यहाँ पे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी और करके क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तीसरा वाला। फिर आगे दूसरे यूनिट में देखेंगे तो ये भी एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो यूनिट थर्ड में एक ये क्वेश्चन है और आगे है एक ये क्वेश्चन, है ना? फिर उसके बाद देखेंगे ये वाला। आगे फोर्थ यूनिट क्या है? फोर्थ यूनिट में एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।